अब फैसला कुछ नहीं भैया, रोज़ का कंजर, रोज़ का झंझट, ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। क्या है, एक समय में सब अच्छा लगता है और सब लड़ने की ताकत भी रहती है। अब उम्र होने के बाद क्या है, रोज़ का वही फिर अभी मैं अचानक गिर गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, गिर गई। तो फिर सब बोले अम्मा तुम आश्रम में चले जाओ, कहीं ज़्यादा कुछ हुआ तो तुम्हारा कौन करेगा। तो यहाँ आ गई मैं। बूढ़ी हो चुकी आंखें और चेहरे पर झुर्रियां लिए ये दर्द सिर्फ प्रभा चौहान का ही नहीं है। प्रभा जैसे सैकड़ों बुजुर्ग इन दिनों रायपुर के 2 वृद्धाश्रमों में अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी शांति से काट रहे हैं। इस वृद्धाश्रम का संचालन स्वयंसेवी संस्था बढ़ते कदम कर रही है, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में संजीवनी और आनंद आश्रमों में उन बुजुर्गों को आश्रय देती है जिन्हें उनके अपनों ने सबसे मुश्किल वक्त में अलग कर दिया। इन बुजुर्गों में से कई ऐसे हैं जिनकी 1-2 नहीं बल्कि 7-7 संतानें हैं, लेकिन 7 संतानों में से किसी एक ने भी बूढ़े शरीर का जिम्मा उठाने की जहमत नहीं उठाई। जिन बाजुओं से इन बुजुर्गों ने अपने लाल को गोद में उठाकर तरक्की के कदम बढ़ाना सिखाए, आज इन बाजुओं में इतना जोर नहीं कि 2 वक्त का खाना बना सके। फिर ऐसे वक्त में इनके अपने जिगर के टुकड़ों ने इन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया। इस आश्रम में अपनी जिंदगी बिता रहे लगभग हर बुजुर्ग की कहानी एक सी है। धनतरिया दतड़िया कहती है, माँ को लंगड़ी लंगड़ी कहती है। और उसके अलावा कोई बच्चे नहीं हैं आपके? है ना, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। उसके पास ही तो रहने गई थी ना, उसने बोला जा छोड़ के। निकिता मारती है उसको बहुत। हमारे जीजा ने छोड़ दिए हैं। तो बाकी घर परिवार के और लोग हैं कि नहीं? भाई बहन है, वो उनको भी हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं उनका। तो याद आता है नहीं परिवार? कभी कभी याद आ जाता है, फोन होते रहता है बीच बीच में, फोन से बातचीत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? आश्रम में रहते हो आप? सारी सुविधा है, खाना पीना सब ठीक है। नहीं तो आप अपने बेटा बहू को नहीं बोले, बेटी को? बेटी अकेला थोड़ी इधर तक, केरला का आपको पता है, केरला से इधर आने के लिए कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? अरे ठीक ठाक है, क्या करूँ। क्या किस टाइप का व्यवस्था है यहाँ, खाने का पीने का? खाने का फुल खाने का व्यवस्था है। बढ़ते कदम करके वृद्धाश्रम, वहाँ मतलब आप बराबर जाकर के आदमी शरण ले सकता है, ये सुना तो मैं वहाँ से मतलब आ गया था। तो क्या आपके घर में कोई परिवार के लोग नहीं है, बेटा बहू बेटी? बेटा बहू है, लेकिन मतलब यानी बहुत दिनों से मेरा रहन सहन उनके बीच में नहीं है, समझिए। मैं 10 साल हो गया मतलब हरिद्वार में था, शांति कुंज में। मैं गायत्री परिवार वाला हूँ। हाँ। इस वृद्धाश्रम में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने खुद से इस जगह को चुना है। उनका कहना है कि घर परिवार से बनती नहीं है, इसलिए रोजाना की लड़ाई कौन लड़े। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, इसलिए बाकी का जीवन वृद्धाश्रम के नाम किया। मेरे प्रॉपर्टी मेरे जेठ लोग हड़प कर ली, तो मैं कहाँ जाऊँ। वहीं पे मेरा, हम लोग 4 बहन हैं, भाई नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, इधर पे कोई नहीं है, आश्रम आ गए। तो बाकी रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हैं आपके? मेरे कोई रिश्तेदार क्या है, बहन है बस, माँ बाबा ख़त्म हो गया, माँ बहन लोग को शादी हो गया, तो बहन लोग को किया, मेरे को रखेंगे नहीं रखेंगे। और ससुर वाले तो खुद ही प्रॉपर्टी को हड़प लिए, मेरे को रखने की तो बात ही नहीं होता। मैं रायपुर में मेरी मैरिड हुई, मैं राजस्थान की वहीं पढ़ाई लिखाई सब करा, वहीं पैदाइशी है, यहाँ मेरी मैरिड हुई इसलिए यहाँ आई। अच्छा, अभी आप यहाँ पे 3 साल से हैं, तो क्या आपके हस्बैंड वगैरह नहीं है घर परिवार में, और कोई नहीं? नहीं, हस्बैंड है और बेबी की शादी होगी। अब देखो, बेटी के यहाँ तो रह नहीं सकते हम लोग, है ना, जॉइंट फैमिली उनके यहाँ, इसलिए मैं वो चीज़ समझा। पहले डरती थी आश्रम कैसे होते हैं, कभी कदम नहीं निकाली, कभी बाहर नहीं निकली घर से। फिर अब एक बार निकल जाता आदमी, रह लेता था, उसको विश्वास भी हो जाता, हाँ कई छत है लड़की की, औरतों के लिए भी, सड़क पे तो रह नहीं सकती लेडीज़। डिप्रेशन का दवा का पैसा भी मिल जाता, फोन रिचार्ज करने का पैसा मिल जाता, कुछ आँख का दवाई का पैसा मिल जाता। तो आपने शादी वगैरह की? नहीं, शादी मैंने नहीं की। शादी क्या सोच के नहीं की थे आप? शादी सोच के देखिए, जो आदमी शादी नहीं किया उसका खर्चा रोटी कपड़ा मकान और इलाज, और जो किया है नहीं किया, और जो किया उसका है रोटी कपड़ा मकान मनोरंजन मेडिकल एजुकेशन इंश्योरेंस फ्यूचर कोई मुसीबत,
1 लाख रुपया महीना भी कमाइएगा तो पूरा नहीं होने वाला, तो क्या फ़ायदा करिए। हालांकि पहले हमारा किराना फैंसी स्टेशनरी और किराना फैंसी इलेक्ट्रिकल और स्टेशनरी का दुकान था। 35 साल पहले मैं 5-6 हज़ार महीने कमाता था। भाई सीधा 2 लाख बेईमानी कर गया, तभी से यहाँ पड़ा हूँ। संजीवनी आश्रम की मैनेजर लीला जैन ने बताया कि संजीवनी आश्रम का संचालन कोटा में पिछले 15 सालों से हो रहा है। संस्था की तरफ से तमाम तरह की सुविधा बुजुर्गों को निःशुल्क दी जाती है। वहीं आनंद आश्रम के केयरटेकर सुनील नारवानी के मुताबिक जो संतानें अपनों की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती हैं, उनकी देखभाल इन आश्रमों में होती है। इनके कोई नहीं है, ना शादी नहीं की, बिल्कुल नितांत अकेले हैं, तो निश्चित ही बहुत बेसहारा हैं। और ऐसे लोग तलाश करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोगों के पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद जब उन्हें परिवार में सम्मान नहीं मिलता, उपेक्षा मिलती है, तब वो तलाश करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पूरा अपनापन मिले, पूरा प्यार मिले और सम्मान मिले। में सर्च करते हैं ना वृद्धाश्रम, आनंद आश्रम, तो उसमें दिखाता है, तो उसमें मेरा नंबर आता है और उस नंबर पे वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनसे आधार कार्ड और वीडियो मांगता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को यहाँ पे हम लोग रखते हैं जो स्वयं अपना कार्य कर सकें। फिर हमको वीडियो में देख के, अगर रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, तो हम देख लेते हैं जाके भी, और बाहर के रहते हैं तो वीडियो मंगा के हम उनको यहाँ पे एंट्री देते हैं। तो क्या बोलते हैं ये लोग जो आते हैं, कैसे सताए हुए रहते हैं परिवार से, या फिर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं? परिवार से सर बहुत इन लोग परेशान रहते हैं। कईयों के तो माँ बाप, बच्चे रहते हैं, उनको भी निकाल देते हैं, हमारे गेट के बाहर में छोड़ के चले जाते हैं। कई बार तो हम सवेरे गेट खोलते हैं तो पता है बाहर बुजुर्ग सोया पड़ा है, कौन है भाई, मेरे को यहाँ छोड़ दीजिए, ला के मेरे ही बच्चे बोलते हैं। किसी का परिवार है, 7 बच्चे हैं, किसी के वैसे भी दंपति हमारे रहते हैं जिनके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सक रहे हैं। हर माँ बाप यही सोचता है कि उन्होंने जो नहीं किया या जिन चीजों की कमी उनके जीवन में रही, उन चीजों से उनका जिगर का टुकड़ा ना जूझे। इसके लिए माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत उनके बच्चों की होती है। तब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। माता पिता को उन्हीं के बच्चे बेरहम दुनिया के हवाले कर देते हैं, जहाँ जीने के लिए हर एक पल संघर्ष से कम नहीं। ऐसे में संजीवनी और आनंद आश्रम ऐसा ठिकाना है जहां अपनों के सताए बुजुर्ग अपनों का दिया दर्द कम कर रहे हैं। रायपुर से ईटीवी भारत के लिए रितेश तंबोली की रिपोर्ट।